लेकिन अब मैं आपको विपक्ष के दो दिग्गज नेताओं के दो पुराने बयान सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको विपक्ष की डबल सियासत यानी दोहरी सियासत और राम मंदिर के नाम पर दोहरे चरित्र का अंदाजा लग जाएगा। सुनिए, ये दोनों बड़े फेमस नेता हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. जी, अब दीपांकर साहब इन सबको क्रेडिट चाहिए, डॉक्टर अजय लोग इन सबको क्रेडिट चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मेरी नानी को पसंद नहीं आएगा इस तरह का मंदिर जो बनेगा, लेकिन अब तो अरविंद जी भी जाना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता भी जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं और सब इन्विटेशन भी चाहते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 1000 साल से लोग कोशिश करते आए कि संस्कृति को नष्ट करने की, तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे अजय भारत की संस्कृति है जिसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल था, जिसको हम अखंड हिंदुस्तान कहते थे, जिसको इन जैसे लोगों ने बांटते करके अब इतना छोटा सा कर दिया है, लेकिन हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई। और ये देखिए, कम्युनिस्ट जो खुद खत्म हो रहे हैं, बीच में चिल्लाना शुरू, कम्युनिस्ट बीच में से चालू हो गए। आप क्या कह रहे हैं? इनका अस्तित्व है नहीं। पर ये तो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। आप क्या कह रहे हैं? सरकार की परमिशन के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के अगर एक भीड़ जाती है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर, और उसको तोड़ती है, विध्वंस करती है, नारे लगाती है सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए, क्या वो सही है? आपको अगर आपको उस मस्जिद को हटाना था, कोर्ट के थ्रू हटाते। समर्थन कर रहे थे, आप भीड़ लेकर के गए, आप भीड़ लेकर के गए और आपने उस स्ट्रक्चर को तोड़ा, वो गलत था। सेवकों पे गोलियां चलाई, वो ठीक है। And I am saying that it was unconstitutional. You destroyed the constitution that day, सिर्फ इसलिए कि आपको वोट मिले, इसलिए कि आपको वोट मिले। पर इनकी तो सरकार, लेकिन सत्य क्या है विवेक जी, सत्य क्या है कि जिस दिन वो ढांचा गिरा था उसके बाद बीजेपी की एक नहीं 4 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। सुनिए, क्यों ढांचा गिरा? क्यों 5 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी? क्यों गिरा ढांचा? बताइए। और क्यों कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने बोला रामलला के लिए एक सरकार क्या, भीड़ को ले जाकर के कैसे मिल जाएगा? जिसको मस्जिद कह रहे थे उसको तोड़ा गया। डॉक्टर अब ये जितना विलाप करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंदिर बनने वाला है। तुम और ये जब देखेंगे ना, इनकी उम्र घटेगी। तोड़ो। मैं बोला, मैं लड़ना नहीं चाहता। आप विलाप करिए और विलाप करिए, विलाप पढ़ा लिखा हिंदू, विलाप कीजिए, विलाप से कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। विवेक जी, माय हम्बल सबमिशन, यू गॉट योर टाइम, लेट हिम रिस्पॉन्ड 40 सेकंड। आज की तारीख में जो आदमी खुद कहता है कि मैं एथिस्ट हूं, नास्तिक हूं, मैं हिंदू धर्म में हूं, लेकिन हिंदू धर्म मानता ही नहीं, उसे क्या बात करना है भाई? हम लोग अपने श्रद्धा को मानते हैं, हमारे श्रद्धा का अपमान करने के लिए बैठ गए, हमारे श्रद्धा का अपमान करने बैठ गए। आपको नहीं, अरे कंट्री के, आपका कंट्री, दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, आप कम्युनिस्ट, आप कलंक है इस देश का, कलंक है इस देश पे। ये जितने कम्युनिस्ट हैं, कलंक है इस देश पे, और इसीलिए विश्व से इनका समापन हो रहा है। अरे वर्ल्ड में खत्म हो रहे कंट्री अपोज करिएगा। अपोज करने लायक है, हम अपोज करेंगे, अपोज करने लायक है, बिल्कुल आज भी कर रहे हैं। जब ये तारीख पढ़ेंगे लोग तो ये भी कहेंगे कि जो झूठ फैलाया गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नकारा है कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। एंड में फैसला क्या है? तारीख लिखी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में फैसला क्या दिया? मैं बता रहा हूं। और फिर तारीख लिखने वाला ये लिखेगा कि दुर्भाग्य से उस वक्त की सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में था। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बोला मत कीजिए बीच में। बोलूंगा मैं बीच में। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दबाव में था और आप कह रहे हैं भारत के संविधान को आप मानते हैं। होती है उसको जाने नहीं देते। बिल्कुल बोलूंगा मैं, मेरा बनता है बोलना। जाने नहीं देना चाहते, मैं बनता है मेरा बोलना। आप बीच में बोल जाते हैं। बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाते हैं, हम बोले भी ना। राज्यसभा क्यों दी गई? क्यों नहीं दे सकते? क्यों दी गई? क्यों नहीं दे सकते? बताइए आप मुझे। नहीं है क्या? उससे पहले राज्यसभा नहीं मिली है लोगों को। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा मिली, फिर इस्तीफा देके फिर लोकसभा लड़वाया, यहां तक कि ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। और सो ये कहेंगे संविधान की बात मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं कि दबाव में फैसला किया। नहीं, अभी इनको बोलने दीजिए। आपको 30 सेकंड नहीं, आप 30 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट दबाव में था। हिंदुस्तान की जो तारीख है, क्यों कहा आपने? बहुत अच्छी तारीख है, बहुत अच्छी तारीख है हिंदुस्तान की। जिस संस्कृति की बात प्रधानमंत्री जी ने की है ना, वो संस्कृति पता क्या है? वो संस्कृति ये है कि जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
अपने धर्म पर अमल करते हुए आजादी के साथ खुली फिजाओं में जी सकें। ये नफरत का जो बाजार आज गर्म किया गया 2014 के बाद में, ये संस्कृति नहीं है हिंदुस्तान। 2014 के बाद में नफरत का बाजार ये है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब कौन सा प्यार का बाजार था? किसने किया था? किसने किया था बंटवारा? किसने किया था? बताइए, अंग्रेज ने? किसने मांगा था देश? अंग्रेज ने किया था। किसने मांगा था दूसरा देश? अंग्रेज ने किया था ना। किसने मांगा था? आज आप मांगा किसने था? आज आप अंग्रेज को अच्छा कहते हैं, मांगा किसने था? और जिन्होंने इसको अखंड भारत बनाया उनको गाली देते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। उनको गाली दे रहे हैं। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहे, ये हमारी देश की संस्कृति है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। ये बात असल में 57 इस्लामिक राष्ट्रों को भी समझा दीजिए कि वहां पे सब धर्म लोग को रहने दें। पाकिस्तान को समझा दीजिए हिंदुओं को मार मार के नहीं भगाएं। बांग्लादेश को समझा दीजिए वहां से हिंदुओं को मार मारने के नहीं भगाएं। झूठ बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा है। मंदिर बना के दिया आपको। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंदिर बना बिल्कुल यूएई ने मंदिर बना के दिया। क्या लेंगे? क्या लेंगे आप? एक मुस्लिम देश आपको मंदिर बना के दे रहा है, बहुत अच्छी और बात आप है। उसी तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए। एक सेकंड, अब आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप दोनों भाइयों से मेरा निवेदन है, आप दोनों बड़े वरिष्ठ हैं, आपसे निवेदन है। आपने बोला देखिए ये है, बताइए इन 57 इस्लामिक देशों में से लोकतंत्र कहां पर है? जवाब है, जवाब दीजिए आप लोग। इस्लामिक 57 इस्लामिक देशों में से लोकतंत्र कहां पर है? बताइए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। इस्लामिक देश है। हिंदुस्तान में लोक, सुनिए, मैं सवाल पूछा आपसे, सवाल पूछा। मैं काउंटर सवाल कर रहा हूं। क्यों काउंटर सवाल जब कर रहे हैं? मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो लोकतंत्र है। मणिपुर आप चले गए। लोकतंत्र मैं है। सवाल पूछा हूं, बताइए ना। 57 इस्लामिक देश देशों की में से बेटी को- एक में बताइए लोकतंत्र है। देश की बेटी को एक देश में नहीं है लोकतंत्र, एक देश में नहीं है लोकतंत्र। और यहाँ खुली हवा चाहिए, यहाँ खुली हवाएं चाहिए, यहाँ सब कुछ चाहिए, यहाँ बाबर की मस्जिद भी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि कतर में यूएई में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन जहां लोकतंत्र नहीं है वहां अपराध ना के बराबर है। वहां हिंदू भाई आराम से नौकरी कर रहे हैं, सब सुरक्षित हैं। और लेकिन हमारे भारत में ये अफसोस होता है कि मेरा भारत तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मुझे गर्व है भारत पर, लेकिन यहां क्या हो रहा है? टारगेट किलिंग हो रही है। कभी मणिपुर में होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? कतर से भारत को कंपेयर कर रहे हैं? बेटियों की इज्जत लूटती है। आप कतर से भारत को कंपेयर कर रहे हैं? भारत में लोकतंत्र है, कतर में लोकतंत्र कहां है? की रक्षा हमारी भारत में लोकतंत्र है, कतर में लोकतंत्र क्या है? आप लोग दीवाने हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के, वो आपको अपना भी नहीं मानते। लेकिन आज चलते चलते मैं जरूर एक बात कहूंगा निष्कर्ष के तौर पर। जब राम मंदिर का विषय बीजेपी ने उठाया था तो बीजेपी को शायद पता नहीं था कि बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी ने अपनी जर्नी 2 सीटों से शुरू करी, 2 से 80 पे गए, 80 से 120 पे गए, 120 से फिर 110 पे आए, फिर 160 पे गए, फिर 180 पे गए, फिर 272-73 पे गए, फिर 303 पे गए। और जो लोग राम का विरोध करते रहे वो 400 से 40 पे चले गए। यह विधि का विधान था या राम की रचना थी? कहते हैं ना, होता वही है जो राम रच देते हैं। शायद विधि का विधान यही था। और अब जब रामलला का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर तैयार हो चुका है, 22 जनवरी 2024 को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला विराजमान हो जाएंगे, तब सोचिए नजारा क्या होगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और राम राम।